आज की हमारी क्लास है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मेन कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है मेन बिल्डिंग का फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन का क्या यूज है? फाउंडेशन जो है सोइल के टच में होती है। सबसे नीचे सोइल है, सोइल के टच में फाउंडेशन है। और फाउंडेशन का मेन यूज क्या है कि सोइल ये जितना भी ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है इसके लोड को सोइल के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। देखिए ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक डीपीसी तक, यहां तक ये सुपर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, सुपर स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट सुपर स्ट्रक्चर है और डीपीसी से लेके बॉटम तक यहाँ ये वाला पार्ट जो है ये है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर या फिर इसको कहते हैं फाउंडेशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन का क्या काम है? फाउंडेशन जो है सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सोइल के ऊपर ट्रांसफर करती है विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट। Wait a minute, student. बिना ज्यादा सेटलमेंट किए सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करती है फाउंडेशन। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्राउंड लेवल से लेके, ये ग्राउंड लेवल है, ये जमीन का लेवल है। ग्राउंड लेवल से लेके ये डीपीसी का लेवल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एबीसी डलती है। एबीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स, एबीसी का मीनिंग होता है डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, एबीसी के जस्ट ऊपर हमारी फ्लोर आती है, डीपीसी से थोड़ा सा ऊपर हमारी फ्लोर आती है स्टूडेंट्स। तो ग्राउंड लेवल से लेके डीपीसी तक का जो लेवल है उसको हम बोलते हैं प्लेन लेवल, या फिर हम बोलते हैं उसको प्लेन। स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्लेन। नेक्स्ट है वॉल। वॉल क्या होती है? दीवारें जो होती हैं वो हमारे फ्लोर लेवल को डिवाइड करने के लिए यूज की जाती है। फ्लोर लेवल को डिवाइड करने के लिए कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हमने कई भागों में बांटना है अकॉर्डिंग टू अकोमोडेशन। हमारे रहने की व्यवस्था के अकॉर्डिंग इसको कई भागों में डिवाइड करना है। तो दीवारों का क्या काम है? दीवारें जो है, वॉल जो है, फ्लोर लेवल को डिवाइड करती है। ठीक है, फ्लोर लेवल को डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू अकोमोडेशन। वो दो प्रकार की होती है। दीवारें जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है लोड बेयरिंग वॉल, और दूसरा है नॉन लोड बेयरिंग वॉल। दो प्रकार की दीवारें हैं, लोड बेयरिंग वॉल और नॉन लोड बेयरिंग वॉल। लोड बेयरिंग वॉल वो दीवारें होती हैं जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को अपने ऊपर बियर करती हैं और नीचे वाले पार्ट पे उसको ट्रांसफर करती हैं। लोड बेयरिंग वॉल वो होती हैं जो अपने से ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बना है उसके लोड को बियर करती हैं। और नॉन लोड बेयरिंग वॉल वो होती हैं जो सिर्फ अपने लोड को बियर करती है, ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर के लोड को वो बियर नहीं करती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है।
कंप्रेशन मेंबर होता है जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफर करता है। कॉलम क्या होता है कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफर करता है, और फाउंडेशन का क्या होता है, फाउंडेशन जो है सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सोयल के ऊपर ट्रांसफर करती है। तो कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफर करता है। फ्लोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? फ्लोर होते हैं किसी बिल्डिंग को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं। फ्लोर किसी बिल्डिंग को कई भागों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अकोमोडेशन। जैसे फ्लोर क्या है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, हमारी रहने की व्यवस्था के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो फ्लोर बनती है उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उससे ऊपर की जो मंजिल बनती है उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, उससे ऊपर सेकंड फ्लोर, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट है सील। सील क्या होता है? मान लीजिए हमारी विंडो लगी है इस दीवार में, और विंडो के तो जस्ट नीचे और दीवार के टॉप में, ये वाली यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे दीवार है, इस दीवार के टॉप में और विंडो के नीचे जो मटेरियल हम फिल कर रहे हैं उसको सील बोलते हैं। लिंटल क्या होता है? लिंटल होता है कि विंडो के ऊपर जो हमने बीम डाला है, विंडो के ऊपर हमने बीम डाला है, बीम किसी लिए डाला है ताकि विंडो के ऊपर जो दीवार बनी है उसका जो लोड है उसको सहन करने के लिए, क्योंकि हमारा विंडो का जो फ्रेम होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो इस दीवार के लोड को सहन कर पाए, इसलिए विंडो के ऊपर एक बीम डाला जाता है जिसको हम लिंटल बोलते हैं। साइड क्या होती है? विंडो के बाहर ये प्रोजेक्शन एक निकाला जाता है जिसको साइड बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये विंडो या डोर को वेल्डिंग एजेंसी से बचाता है, सन से, रेन से, विंड से, इन सबसे विंडो को बचाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डोर। डोर किसी काम आते हैं? डोर आते हैं, डोर का मेन यूज क्या है कि डोर हमारी बिल्डिंग में एंट्रेंस और एग्जिट के लिए यूज की जाती है, कि किसी बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए डोर यूज की जाती है। विंडो और वेंटिलेशन किसी लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। विंडो और वेंटिलेशन जो है सनलाइट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है सनलाइट आ सके, सनलाइट प्रोवाइड किए जाते हैं। रूफ किसी लिए प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स? रूफ इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? वेल्डिंग एजेंसी से, वेल्डिंग एजेंसी से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रूफ बनाई जाती है। नेक्स्ट है स्टेयर। स्टेयर किसी लिए प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स? स्टेयर क्या होती है? सीढ़ियां होती हैं। स्टेयर क्या होती है? सीढ़ियां होती हैं, इनमें स्टेप होते हैं, पैड़ी होती है, और ये जो स्टेप्स इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं, स्टेप्स जो है इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं ताकि एक फ्लोर को दूसरी फ्लोर से कनेक्ट किया जा सके, एक फ्लोर को दूसरी फ्लोर से कनेक्ट किया जा सके। जैसे इस प्रकार से इसको कनेक्ट किया जाता है, स्टेप्स इस प्रकार से बनती हैं कि एक फ्लोर को दूसरी फ्लोर से कनेक्ट किया जा सके। तो स्टेप्स का क्या काम है? एक फ्लोर को दूसरी फ्लोर से कनेक्ट करना। बिल्डिंग फिनिशिंग। बिल्डिंग फिनिशिंग क्या होती है कि पूरी बिल्डिंग बनने के बाद हम लोग उसको फिनिश करते हैं। बिल्डिंग फिनिशिंग में कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे? प्लास्टर आ जाएगा। बिल्डिंग फिनिशिंग में प्लास्टर होता है स्टूडेंट्स, लिपाई आ जाएगी, पॉइंटिंग आ जाएगी, पॉइंटिंग भी
प्लास्टर का एक पार्ट है, ये थोड़ी ये पॉइंटिंग इस प्रकार से होती है कि ज्वाइंट ब्रिक्स के बीच में, ईंटों के बीच में सिर्फ ज्वाइंट को फील करना पॉइंटिंग होता है। आगे के लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वाइट वॉशिंग, बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर के ऊपर प्राइमर मारना, वाइट वॉशिंग, डिस्टेंपरिंग, डिस्टेंपर करना। ठीक है, और आ जाएगा पेंटिंग, बिल्डिंग को पेंट करना, और आ जाएगा वर्निशिंग, वर्निश करना। ठीक है, वर्निशिंग क्या होता है, दरवाजे वगैरह पे कोयले लगाने की प्रोसेस होती है, सीएमए में पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग फिनिशेस में क्या आता है कि हम किस प्रकार से बिल्डिंग को फिनिश करते हैं, डिस्टेंपर वगैरह करके, पेंट वगैरह करके। नेक्स्ट है यूटिलिटी फिक्सचर। यूटिलिटी फिक्सचर्स क्या होते हैं? यूटिलिटी फिक्सचर्स क्या होते हैं? पूरी बिल्डिंग बन गई, उसको हमने फिनिश कर दिया, लिपाई कर दी, पेंटिंग कर दी, डोर विंडो पे भी पेंटिंग वर्निशिंग कर दी। उसके बाद बिल्डिंग में और सारी चीजें, कुछ सर्विसेज के लिए कुछ फिटिंग करनी पड़ती है, उनको क्या कहते हैं, यूटिलिटी फिक्सचर्स। वो कौन कौन सी फिटिंग होती है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है, प्लम्बिंग की फिटिंग होती है, प्लम्बिंग सर्विस होती है, सैनिटरी की फिटिंग आती है, सैनिटेशन की फिटिंग आती है, ड्रेनेज भी आती है, बारिश का पानी किस प्रकार से निकाला जाए। ठीक है, और वाटर सप्लाई बिल्डिंग में ही आ जाती है। तो ये सारी सर्विसेज या फिटिंग प्रोवाइड करवाना यूटिलिटी फिक्सचर्स में आता है। तो बिल्डिंग के ये सभी पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, कि यहाँ से लेके ये फाउंडेशन होती है, ये सब स्ट्रक्चर होता है, ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर होता है, प्लेन लेवल है, ये डीपीसी है, ये स्टेयर है, ये डोर है, ये डोर का फ्रेम, फ्रेम के ऊपर लिंटर, लिंटर के सामने ये छज्जा निकाला हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाली बिल्डिंग है, ये सील है, विंडो का फ्रेम है, विंडो के ऊपर फिर लिंटर फिल्स है, और सेकंड फ्लोर यहाँ पे स्टेयर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि मेन कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग कौन कौन से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।